बट 20 सितंबर को मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मेरे लिए सब कुछ था, जब से वो घर में आया था उसके बाद से मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं सोचा था कि मैं कभी कुछ ऐसा बताऊंगी, मैं इस टाइप से कुछ वीडियो बनाऊंगी। बट 20 सितंबर मम्मी पापा जी से मेरी बात होती नहीं है, वो मतलब उस टाइम से ही काफ़ी टाइम हो गया। मतलब एक बार मेरी बात हुई थी, उस बार फिर मैंने कभी बात नहीं की, ना उनका कोई फ़ोन आया। और ये सच है, जो भी हुआ है ये सच है। और जो पहले फेक वीडियोस बन रही थी, 1 साल पहले भी ये चीज़ बनी थी, हमारे ऊपर भी खुद फेक वीडियोस बनती हैं, तो मुझे भी ये नहीं था कि ये सच है, क्योंकि मुझे तो उसके 2-3 दिन बाद पता चला है कि ये सच है। जो वीडियो बन रही है ये फेक है या रियल है। मैं खुद सर्च कर रही थी ये चीज़ बार बार कि रियल फ़ोटो आ जाए, रियल फ़ोटो आ जाए। तो मैं सर्च भी कर रही थी ना, तो 1 साल पुरानी वीडियोज़ ऐसे करके आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे सबने मेरे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए फेक वीडियोज़ बनाई थी कि ये डेथ होगी इसकी, उसकी हो गई, ऐसे करके ऐसी जरी की बनाई थी। और मुझे क्या कमेंट्स भी आ रहे थे कि ऐसा है। मैं कि ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता कहीं ना कहीं से, पर ऐसा नहीं है। फिर मुझे अंशु ने बताया, अंशु से मेरी बात हुई, फिर उसके बाद अंशु का फ़ोन आता कि भाभी ऐसा हो गया। तब एकदम हाथ पैर कपने लग गए थे कि क्या है, ये सच है कि झूठ है, और बुरा लगना या क्या, ये तो कुछ शब्द ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, हम सब दूर हो गए हैं, फिर एक एक करके सब जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है। और मैं मतलब ऐसा लग रहा था एक बार अंशु मेरे पास आ जाए। बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और रही बात बताने की ना बताने की, जब मुझे खुद ही नहीं पता ये चीज़ हो गई है। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, पर मेरे को लगा ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं उल्टे सीधे कमेंट, तो मैंने सोचा वैसे ही कर रहे हैं, फेक है ये। मैं खुद गूगल पे सर्च कर रही थी कि क्या ये सही है या फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, क्या हो रहा है। और जो वो वीडियो, जो फ़ोटो वोटो और लोगों ने देखा था, वो भी मैं सर्च कर रही थी, पर मुझे नहीं मिल रहे थे। वो भी साइड वाले जो कोई हैं हमारे पड़ोस में, वो उन्होंने डाले थे। ना अंशु के पास फ़ोटो थे, ना मेरे पास फ़ोटो थी, ना अंशु को पता चली, उसने फिर मेरे को तुरंत मेरे को बताई थी। हमें पता ही नहीं थी ना, इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, पता होती क्यों नहीं बताते यार। फिर बोलते कि किसी को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, भाई वो बच्चा था हमारा। कुछ भी बोलने से पहले मैं कहूँगी सोचना चाहिए। मैं बोल रही हूँ अंशु यहाँ पे मेरे पास आ जा, पर उसकी भी मजबूरी है, वो भी नहीं आ सकती। ये नहीं सोचा था कि मैं कभी कुछ ऐसा बताऊंगी, मैं इस टाइप से कुछ वीडियो बनाऊंगी। बट 20 सितंबर को मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मेरे लिए सब कुछ था, जब से वो घर में आया था उसके बाद से मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, कोई दोस्त नहीं चाहिए था। वो मेरे लिए बहुत था। मुझे उसके बाद से किसी फ्रेंड की ज़रूरत भी नहीं रही, किसी के साथ ना खेलने की, क्योंकि वो मेरे पास था। मैं उसके साथ घर पे खेलती थी, टाइम स्पेंड करती थी, और हमने इतनी सारी मेमोरीज बनाई, इतनी सारी जो मैं सोच भी नहीं सकती। पर वो सारी मेमोरीज रह गई बस, और 20 सितंबर को वो चला गया। मेरे जितने भी बैड डेज, गुड डेज, सारे टाइम, हमेशा जो भी टाइम रहा मेरी लाइफ का, जैसा भी टाइम, उस हर मूवमेंट में वो मेरे साथ था। वो भी मेरे साथ रोया, मैं भी रोई, बट वो मेरे साथ था। उसका फेस देख के मेरे को स्माइल आ जाती थी, अगर मैं सैड भी होती थी तो। मैंने सच में ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सब कुछ इतनी जल्दी
इतना सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, अंदर पता नहीं, पर मैं एक चीज के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि वो उसके लास्ट मोमेंट में उसके साथ नहीं थी। जिस टाइम उसको कंफर्ट चाहिए था, प्यार चाहिए था, उसको बस लास्ट मूवमेंट जो होते हैं कि हाँ वो अकेला फील ना करे। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश कुछ बिगड़ा ही ना होता, सब कुछ काश शुरू से शुरू हो जाए तो शायद चीजें अलग हो। सब कुछ स्टार्टिंग से हो जाए, बिल्कुल स्टार्टिंग से। I'm ग्रेटफुल कि जेरी के साथ हमने इतनी सारी मेमोरीज बनाई। है फ्रेंड्स, देखा है आपने जेरी के निधन के बारे में, तो आपने सुना ही है, उसका निधन हो गया है, जिसकी वजह से सपना और अंशु का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। आपने वीडियो में देखा ही है कि दोनों बहुत ही दुखी हैं। पता ही नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, जो एक एक करके उनके घर के सारे मेंबर इस दुनिया से जा रहे हैं। जेरी को सपना ने अपने बेटा मानती थी और अपने बेटे की तरह उसको पाला है। जाहिर सी बात है, जिसको बचपन से पाला है उसे अपने बच्चों की तरह प्यार किया है, तो बच्चों की तरह ही प्यार हो जाता है। और एक बार घर का ही अगर मेंबर बन जाता है और वो भी चला जाए तो जाहिर सी बात है दुख होने वाली तो बात ही है। इनके सास ससुर के साथ में था, और जबकि सपना अपनी दोनों बच्चियों को लेकर ग्वालियर रह रही है, उनको वहीं पर न्यूज़ मिली तो वो बहुत दुखी